किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव गढ़ी गुमानी में, जो कि मथुरा ज़िले के बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। और ये इलाका जो है खंदौली के बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में यहां पर स्थितियां क्या परिस्थितियां हैं, उससे आप लोगों को रूबरू कराने का आज जो है सुनहरा अवसर है। क्योंकि कुछ लोग आप लोगों को हरी आल के नाम पर डरा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि आलू की पैदावार जो है बम्पर है। आज जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ, ये है आलू 3797। और आप देखिए, आल जो है जिसे पाल बोलते हैं, पेड़ जो है बिल्कुल हरा भरा है। ये 1980 की दशक में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें गाना था, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, अगर पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। चूँकि किसान साथियों, यह हरी आल है। और कई लोग देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे जो हैं एक हमारे मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छे प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और पेशे से व्यापार भी करते हैं, प्रमोद कुमार उपाध्याय जी। इनका कहना है, इनके कई बार कमेंट जो है आए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रमोद कुमार उपाध्याय जी हैं। सोनू चौधरी कभी वास्तविक रामनगर खंदौली में आकर वीडियो बनाओ, क्योंकि इनका कहना है का मतलब ये था कि आल काफ़ी हरी है और पैदावार जो है बम्पर है। पंडित जी, पैदावार भी अब जो है हम देखेंगे, क्योंकि हम तो आ गए हैं आलू की हरे खेत में, और यहाँ पर क्या स्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, उससे आपको भी रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आपकी जो जिज्ञासा है उसे शांत करेंगे। अब बात जा रही है पर्दे में रहने दो। मैंने पहले ही कहा है कि जो बात है उसे पर्दे में रहने दो। अगर मैं इस खेत में घुसा हूँ तो इसकी ज़मीनी सच्चाई भी पंडित जी आपको भी मिलेगी, और सारे जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको भी ये सच्चाई से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आखिर जो है हरी आल के नीचे क्या है, क्योंकि दम भरने वाले तो दम भरते रहते हैं। इधर मेरे साथ में गांव गढ़ी गुमानी के सभी गणमान्य किसान जो है मौजूद हैं, और इनका जीवन जो है आलू में ही निकल गया है। क्योंकि मेरा तो पूरा क्षेत्र में जो है घूमना रहता है, तो आज मैं इनके बीच में आया, तो इनकी एक टीस थी कि भैया हमें हमारी खेतों की स्थिति दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हरे आल के नीचे जो है बम्पर पैदावार बता रहे हैं। अब देखिए, 90 दिन की इन्होंने फसल बताई है। आल जो है पूरी तरीके से हरी भरी है। पैदावार भी देखेंगे, लेकिन किसानों का जो दर्द है, जो किसानों की जो टीस है, उसे तो आज जो है हम किसानों की जुबानी सुनेंगे। मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं, और यहाँ के पेशेवर किसान हैं, फौजी साहब हैं, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत पिपरामही के प्रधान भी हैं। चूँकि ग्राम प्रधान होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना। तो मैं शुरुआत में प्रधान जी से कर लेता हूं, क्योंकि प्रधान जी ने बताया था कि जो दावे किए जा रहे हैं वो जो है हवाई हैं। कुछ लोग जो हैं किसानों का मनोबल तोड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। जैसे वर्ष 2024 में किया था कि हमें सस्ती दरों पर आलू मिल जाए, और महंगी दरों पर बेचकर उन्होंने खूब मोटा मुनाफा कमाया। और ऐसे ही लोग इस समय पर यूट्यूबरों के सहारे एक ऐसा जाल फैला रहे हैं, जिससे जो है किसान से सस्ती दरों पर आलू खरीदकर लूट को अंजाम दिया सके। ये लूट ही है 600-700 रुपये प्रति कट्टा। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसान जो है इसमें फल फूल रहा हो, क्योंकि किसान की लागत ही 700, 750 या 800 रुपये प्रति कट्टा की आती है। मैं प्रधान जी से पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। ग्राम पंचायत पिपरामही, गांव गढ़ी गुमानी, देवी सिंह फौजी मौजूदा प्रधान हूँ। इस समय सोनू चौधरी सादाबाद केसरी का हमारे यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ इनके लिए। प्रधान जी, जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कुछ यूट्यूबर, कुछ व्यापारी, कुछ स्टॉक करने वाले, उन्होंने किसानों को पूरी तरीके से झकझोर दिया। किसानों का मनोबल टूटा। कुछ यूट्यूबर जो है दावा करने लग गए, घर पे ही बैठ गए, क्योंकि ज़मीन पे तो निकल नहीं सकते। ज़मीन पे तो आएंगे तो हरी आल हो या जली हुई आल हो, पैदावार कम है। लेकिन वो एक तरीके से पिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं। स्टॉकिस्टों को, व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो हर साल पहुंचाते हैं। लाखों रुपए लेके करोड़ों का फ़ायदा पहुंचाते हैं। इससे नुकसान किसानों का होता है। आज हम इसी चीज़ से पर्दा उठाने आपके पास में आए। पहले आप ये बताइए कि आपके गाँव में टोटल खेती कौन किस की प्रजाति इसकी होती है? हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत और बॉर्डर लगता है मथुरा और हाथरस का दोनों का। और हमारे पड़ोस में इधर सराय दाऊद पड़ते हैं और रदोई पड़ती है। इधर पिपरामही, फत्ता नगला, पिपरामही, गुमानी गढ़ी, ये सब पड़ते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर है CPRI और 3797। हाइब्रिड तो बहुत ही कम है, इस समय ज़्यादा नहीं है। और पैदावार भी हमारी तरफ से हमको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हाल हरी बनी हुई है, लेकिन आलू नीचे कुछ कम निकल रहा है।
और हमने उसको चेक भी किया है और आज ऑन ग्राउंड सोनू भैया से चेक भी कराएंगे उस चीज़ को हम। प्रधान जी, तो मतलब पूरा जो एरिया है वो आलू पर ही आधारित है, यानी कि आलू ही ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ ज़्यादातर है 90% 92% आलू ही होता है। 5-4% के लिए मात्र गेहूं की फसल होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। यहाँ टोटल आलू की ज़मीन है हमारे यहाँ। प्रधान जी, आपने देख रेख तो आलू की फसल की काफ़ी अच्छी की है। मैंने देख रहा हूँ कि गड़ी गुमानी है, पिपरामी है, रदोई है। रदोई तो आपका बलदे मथुरा में आ जाता है, सराय दाऊद भी आ जाता है। मैं सुबह से भी घूम रहा हूँ और आल तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैं पेड़ों को खोदता हूँ तो वो जो है, मतलब आप ये मानिए कि किसान खुश तो रहता है कि आल हरी है, लेकिन जैसे ही खोदता है तो उसके अंदर जो है 3 या 4 दाने निकलते हैं। उससे किसान मायूस है। ज़्यादा निकल नहीं रहा है और उसमें कम से कम 4 से 5 तो छिड़काव कर दिया आलू में हमने। स्प्रे 4 से 5 कर दी इस समय, फिर भी कोई नहीं है। और फिर भी कोई ज़्यादा पैदावार नहीं है जो बोल रहे हैं सब। प्रधान जी, एक बात बताइए, जिस समय पर आलू की जर्मिनेशन हुआ था उस समय कितनी उम्मीदें थी? जिस समय आलू की बुवाई हुई थी उस समय काफ़ी उम्मीदें थी कि आलू अच्छी बम्पर पैदावार निकलेगी, लेकिन कुछ आलू के लिए जो खुशकी में बोया गया है बिगर परिवट के और मतलब खुशक सीजन में बोया गया है, आलू जो है बिगर पानी के किसी का उपजाऊ नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है। गर्मी की वजह से आल तो काफ़ी बढ़ी, लेकिन जो ट्यूबर बनने चाहिए थे, जो दाने बनने चाहिए थे, वो गर्मी की वजह से नहीं बन पाए। गर्मी की वजह से ट्यूबर नहीं बने और बहुत कम बने, और एक पानी लगने के बाद दूसरे पानी में जाके ट्यूबर बने बहुत, तो इसलिए आलू की मोटाई भी कम रहेगी इस समय। साइज तो अपने आप ही कम रहे। हाँ, साइज बहुत कम रहेगा। आलू के लिए जो अनुकूल मौसम चाहिए वो तो मिल नहीं पाया। पूरी सर्दी भी नहीं मिल पाई, ठंड भी नहीं मिली। अब के वैसे भी काफ़ी दिन से गर्म माहौल हो गया है। हाँ जी, इसका जो क्लाइमेट्स का, मौसमी परिवर्तन का कितना असर आप फसल पर देख रहे हैं? फसल पे तो काफ़ी पे आलू पे पड़ा है और गेहूं पे और सब फसलों पे है, सरसों वगैरह पे भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि अब के गेहूं की खेती तो है ही नहीं अपने क्षेत्र में, टोटल आलू ही है, सबने आलू ही किया है पूरा। जितना भी गेहूं है, मुझे लग रहा है कि जिन किसानों ने गेहूं किया है वो जो है इस बार मात खा गए, क्योंकि पिछली साल 12-14 मन का बीघा निकला था और इस बार मुझे नहीं लगता कि 9-10 का भी निकला है, क्योंकि सर्दी नहीं पड़ी। नहीं निकले, गेहूं भी नहीं होगा, उतनी पैदावार नहीं होगी, क्योंकि ठंड नहीं, कोहरा नहीं कटाना बिल्कुल, गेहूं कोहरा से होता है। और आलू के लिए भी ठंड बहुत ज़रूरी है। ठंड कहाँ पड़ी है, अब कहीं नहीं पड़ी। ठंड पड़े तो आलू फूले। बिल्कुल ठंड पड़ती फूलता, अब गर्मी होगी कहाँ से फूल जाएगा बताओ, और पूरा आलू हो गया टाइम। जिस तरीके से आप देखते हैं लोगों को, उनके बारे में क्या विचार हैं आप? विचार यही है कि इंसान अफलातून बेमतलब का बना देता है और सत्य कुछ और होता है और बताता कुछ और है। ये ज़्यादातर हमने देखा है। लोग आजकल तो व्यापारी भी इतने घूम रहे, कह रहे हैं कि जो पैदावार निकलेगी, लेकिन कोई पैदावार नहीं है कहीं भी, कैसी भी। स्पॉट पर देखते हैं जब। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह। कितनी उम्र है आपकी? उम्र होगी 40 साल। 40 साल। आलू कितने वर्षों से कर रहे हैं? हमने तो अपनी सोच से ही संभाला है, जब से ही कर रहे हैं। 15-16 साल। 15-16 साल से। जैसी स्थितियां 2025 में बनी हैं, ये पहले कभी बनी थी? पहले कई बार बनी है, लेकिन अब की साल में ज़्यादा है। कई रोग ज़्यादा आ गए, मुरझाई और मतलब पत्ता जलने वाला, कई बीमारी ज़्यादा हैं। अब के आलू की पैदावार कम होनी है। होने का कारण क्या मान रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारी ज़मीन है वो खुश्क में बुवाई गई है, और उसकी वजह से दो पानी तक हमारा जो बीज है, वो जो दाना बनना चाहिए वो बना नहीं है। वो जो दाना बनना चाहिए था वो बना। दो दूसरे पानी में से स्टार्ट हुआ है। लागत तो बहुत आती है आलू की। लागत तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से लागत आती है। ये पूरा इलाका मैंने देखा है अषाढ़ा, यानी कि केवल एक ही फसल लेते हैं यहाँ पे, खारे पानी की वजह से। एक ही फसल लेते हैं, 12 महीने में एक ही फसल होती है इसमें। और अब के ज़मीन जो खुश्क हो गई है ना, उसकी वजह से पहले पानी में तो आलू की मतलब उपज शुरू हुई है। फसल लेने से घर के खर्चे, शादी विवाह, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाने, इसी के ऊपर निर्धारित हैं। आलू के ऊपर डिपेंड है। इस समय पर हालत ख़राब है। आलू की पोजीशन देखते हुए प्रेजेंट में ऑन स्पॉट पे, जैसे हम आलू को जोरा को खोदते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। जैसे व्यापारी अभी आपके पास में आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये आलू चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो भी कर लेते हैं, और क्या आप उन रेटों पर संतुष्ट हैं जो व्यापारी बोल रहे हैं? नहीं, उन रेटों पे हमारी मजदूरी और हमारे जो लागत है वो मतलब नहीं निकलती है। कितने रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकना चाहिए, जो आपका अनुमान है? कम से कम 1000 रुपये कट्टा बिकना चाहिए। कम से कम 1000 रुपये खेतों से बिकना चाहिए, तब खर्चा निकलेगा किसान का। इससे नीचे दे नहीं पाएंगे?
इससे नीचे देने में कोई फायदा नहीं है। कोल्ड वालों रेट भी बढ़ा दिया, कहाँ से देंगे बताओ इतना। प्रधान जी, आपने एक ये नई बात बताई है। ये कोल्ड वाले जो हैं मतलब व्यापार भी आपके आलू से करते हैं, आपका आलू पे भाड़ा भी वसूलते हैं, जो लोन देते हैं उस पर डोरी ब्याज वसूलते हैं, और जो वारदाना देते हैं उस पर भी ब्याज वसूलते हैं, और फिर भी इनका पेट नहीं भरता है, हर साल भाड़ा बढ़ा देते हैं। सोनू भाई, हमारी समझ में एक चीज़ नहीं आती है, जब हम कोल्ड में आलू रखने जाते हैं तो हमारे पैकेट के हिसाब से उसमें 49 किलो, 50 किलो, 51 किलो जो भी है उसका हमको भाड़ा देना पड़ता है, कोल्ड वाले जो लेते हैं। और जब व्यापारी आलू को खरीदता है तो 52-300 की तौल लेते हैं हमसे, तो वो तौल 52-300 की हमसे व्यापारी ले रहा है, तो वही उसी हिसाब से हमसे भाड़ा भी लिया जाए किसानों से 52-300 का ही। यानी तौल के अनुसार भाड़ा होना चाहिए, ना कि पैकेट के अनुसार। तौल के हिसाब से भाड़ा होना चाहिए, पैकेट के हिसाब से तो हमको घाटा जाता है उसमें। कम से कम 100 पैकेट पे कम से कम 10-15 पैकेट घट जाती है हमारी। सबसे बड़ा नुकसान है ये, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। आप किसान साथियों देखो, ये आपकी आवाज़ है, और यानी कि जो पैकेट का भाड़ा ना होकर भाड़ा होना चाहिए आपका 52-300 का तौल का, और तौल के जो व्यापारी ले रहा है, यानी व्यापारी ले रहा है जैसे पैकेट के दाम लगा रहे हैं 1300-1400 रुपये पैकेट, और जब गाड़ी लोड होती है तब उसका जो है वेट किया जाता है, और वेट करने के बाद में सिर्फ वही दिखाया जाता है कि हम जो है तौल से ले रहे हैं। वहाँ पर जो भेजा जाता है मंडियों में वो तौल से भेजा जाता है, और कटता है हमसे 52-300 का वो काटते हैं बेटिए कोल्ड वाले जो व्यापारी हैं, जो लेते हैं, जो और भाड़ा लेते हैं हमसे पैकेट के हिसाब से। जिस पैकेट में 50 किलो निकलता है, किसी में 50.5 किलो निकलता है, 49 किलो निकलता है, तो किसानों से भी भाड़ा बेट के हिसाब से वसूल किया जाए। जो 52-300 की तौल जो लेते हैं उसी हिसाब से हमसे भाड़ा लिया जाए। इस आवाज़ को हर इंसान को उठाना चाहिए और किसान भाई को उठाना चाहिए। जिस तरीके से किसान साथियों ये किसानों की आवाज़ है, मैं इसका पूर्ण रूप से जो है समर्थन करता हूँ। इधर कई लोग जो हैं घर पे बैठ के जो है ज्ञान पेलते रहते हैं कि जब क्या कहते हैं, कुछ लोग जो हैं ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखा रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है, बम्पर पैदावार है, ये है वो है। अब देखिए ये किसान है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम विजय वीर है, कहाँ के रहने वाले? पिपरामई। कितने बीघा आलू करते हैं? आलू होता है 30 बीघा। 30 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? CPRI। CPRI यानी 3797। हाँ, 3797। दर्द क्या है आपका, मुझे ये बताएं। दर्द से जानने आया। दर्द ये है कि मौसम की मार ज़्यादा है किसान पे। मौसम की वजह से आलू की पैदावार बहुत कम है। मौसम ख़राब हुआ है, अब के उपज नहीं हुई है सही। खुश्की मानी है ज़मीन ने, 2-2 पानियों में तो आलू उपज के आया है। ताऊ आ जाओ ताऊ आ जाओ। इसीलिए आल बनी हुई है, आलू नीचे है नहीं। और अब मौसम फिर कड़क हो गया, इसमें जो है कि चुर्री की शिकायत और बन रही है, और 4-4 5 छिड़काए हो गई, फिर भी फसल बढ़िया नहीं है। जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि आल हरी है और आलू के दाने भी अच्छे बन गए हैं और बम्पर पैदावार आ रही है, और कुछ लोग जो हैं मतलब आप देख रहे हो, जो आपने बताया कि क्या नाम था उसका जो आप बता रहे थे, जो यूट्यूब पे बोल रहा है कि हरी कच्ची आल है, बम्पर पैदावार है, और जो है किसान जो है यूट्यूबर जो है गलत दिखा रहे हैं खेतों में जा के। वैभव शर्मा क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि बम्पर फसल है। जब घर बैठे सब अनुमान लगा लेते हैं, खेत में आकर के किसान से मिलें, किसान जब अपनी बताएगा जब मालूम पड़ेगी। घर बैठे तो कोई भी कुछ भी कह ले। ये बात भी है। हाँ, दर्द ये है कि वो घर बैठ के जो है ज्ञान पिल रहा है। ये तो किसान को ही मालूम है क्या करता है क्या नहीं करता है। रात को नींद नहीं आती है, दिन में खेतों पे डोलता है। अब देखो धूप इतनी निकल रही है कि आलू के पत्ता मुरझा रहे हैं। अब इसमें आलू क्या होगा? और गाय भैंसों का तो है ही है। हाँ। इशू है आवारा पशुओं का। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद हैं और मैं बड़े बुजुर्ग हैं, और मैं इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि देखिए ये किसान की आवाज़ है, और सभी किसान जो हैं इस समय पर जो है काफ़ी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनसे पूछ लेता हूं। राम राम। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह। नाम तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ये चेहरा पे तो रौनक कैसे गायब है गई? चेहरा पे से मुरझाई इसीलिए है कि आलू की पैदावार कम है और लागत भी अच्छी आ रही है, और लागत अच्छी लगानी पड़ रही है खेती के हिसाब से, और फिर भी पैदावार नहीं हो रही है। पैदावार तो हम तो दिखा रहे हैं कि पैदावार कम है, लेकिन जो आपको मतलब घुमा रहा है वो कौन है? वैभव शर्मा जी। क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि मतलब आलू की बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार, और हम यहाँ खेती में अपनी लागत लगा के अपना काम कर रहे हैं। वो हमें मालूम है कि कैसी पैदावार है। वो तो घर बैठे अनुमान लगा रहे हैं कि बम्पर पैदावार है। बम्पर पैदावार होती तो फिर क्या है?
वीडियो में दावा भी किया था उसने कि पैदावार बम्पर है, फिर बोलता है एवरेज पैदावार है, और फिर बोलता है कि मतलब जैसे हम ग्राउंड जीरो पे आप लोगों के बीच में आ रहे हैं ना, एक और है विकास गौड़, वो भी ग्राउंड जीरो पे घूम रहा है, वो दिखा रहा है। तो अब उसकी छटपटा दिखाई दे रही है कि भाई ये घूम क्यों रहे हैं। और उसका मेन मकसद ये है प्रधान जी कि किसानों की जो सच्चाई है, जो ज़मीनी स्तर से सच्चाई है, वो देश भर में जो भी आलू का ट्रेडिंग करता है, यानी आड़तियाँ हैं, जो भी दूर बहुत लोग बैठे रहते हैं, चेन्नई, तमिलनाडु या बंगाल में या गुजरात में, उन लोगों तक उत्तर प्रदेश की ज़मीनी सच्चाई नहीं पहुंचने पाए। वो इस चीज़ में लगा हुआ है कैसे भी ये यूट्यूबर जो हैं खेतों पर जाना बंद कर दें, और जिससे जो है एक माहौल, क्योंकि देखिए इसका मैंने पिछली बार भी इसका जो है पूरा डाटा निकाला था। ये जो है स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और उन कोल्ड मालिकों से लाखों रुपए की फंडिंग कर उन्हें जो है करोड़ों का फ़ायदा पहुँचाता है। अब देखिए विरोध पे आ गया, पैदावार बम्पर दिखा रहा है और दूसरों पर आरोप लगा रहा है कि खेतों में ना जाएं। देखिए जब तक गुमराह बनाया जा रहा है, किसानों को बेवकूफ़ और गुमराह बनाया जा रहा है, किसानों के प्रति छल किया जा रहा है। ये एक बात बताइए, अगर हम आपके बीच में आए हैं और ज़मीनी सच्चाई कल देश भर में दिखा रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम? सही कर रहे हैं आप, किसानों के हितैषी आप, हम कह रहे हैं इस बात को। तो ये कह रहा है कि ये यूट्यूबर चाहे विकास गौड़ है या जो है सोनू है, ये तो मतलब किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को धोखे में रख रहे हैं, कोई फसल कमजोर नहीं है, बम्पर पैदावार आ रही है। वो तो इस तरीके से बोल रहे हैं। किसान जान रहा है, किसान खेत में घूम रहा है, खेत में खड़ा है, खोद के देख लिया, सब चेक करता है किसान, हर पानी पे आलू को चेक करता है और बीच में भी करता है। तो फिर ये इस तरीके की बातें करके क्या सिद्ध करना चाह रहा है? वो सिद्ध करना चाह रहे हैं अपने भाइयों के लिए कि किसान आलू को लुटवा दे फ्री में, और का व्यापारी से मिले हुए हैं ये लोग, व्यापारियों से मिले हुए ही ये, इसी वजह से विरोध है। ये जिन विरोध हो रहा है आपका, मतलब अगर हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो हमारा विरोध इसीलिए विरोध है आपका। मतलब हम विरोध किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी सच्चाई को देश भर में दिखा रहे हैं, तो दिखा क्यों रहे हो? ये दर्द है। हाँ, यही दर्द है, इन लोगों से मिले हुए हैं, इनकी चौथ बंधी हुई है। और सोनू भाई सही दिखा रहे हैं, सोनू भाई सही दिखा रहे हैं, जगह जगह घूम के दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं वो। देखिए मैं एक बात आपसे ये जानना हूँ कि मैं यहाँ से सच्चाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पूरा देश देख रहा है। अब उसके छटपटाहट में आपको बता दूँ क्या है, आप भोले वाले किसान हैं, उसका छटपटाहट ये है कि इन वीडियो से किसान आलू नहीं बेचते हैं, किसान तेजी में बेचते हैं। वो चाह रहा है कि मेरा स्टॉकिस्ट, मेरा जो इससे पैसा लिया है, जैसे मैं करोड़ों का फ़ायदा कराता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुपों से वो पैसा लेता है हर साल की, और वो इस चीज़ को है कि कैसे भी किसान जो है इन लोगों की बातों में ना आए और आलू इनको सस्ता दे दें और वो उस पर जो है करोड़ों का मुनाफा कमाए। छटपटाहट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आपकी सच्चाई अन्य किसान देखेंगे, सभी किसान अब तो जागरूक हो गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, अब वो किसानों को जो है गुमराह करके उनको जो है नीचे दबाना चाह रहा है व्यापारियों के हाथों, जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। किसान का क्या है, वो तो ये सोच रहा है किसान तो भेड़ बकरियाँ हैं। आपके बारे में कितने अपशब्द बोले, कुएं में डूब मरो, मैंने कब कहा था, और तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, ये शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए थे, इसी जिसका आप जो है नाम ले रहे हैं। गलत किया था, निंदनीय काम था वो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के प्रति। अरे हम कह रहे हैं हमारा किसान है, उसका चाहे 60 कट्टे का निकले या 30 कट्टे का निकले, उससे क्या लेना देना है, उसे दाम मिलने चाहिए बस पैदावार अच्छी होगी, अच्छा दाम मिलेगा तो किसान खुशहाल रहेगा, नहीं तो रोज किसान परेशान रहता है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं कट रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसान बिल्कुल परेशान है इस समय। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद हैं, ये तो आप इन्हें तो जानते होंगे, पूरा क्षेत्र जो है मतलब नारद मुनि की तरह नारायण नारायण चारों तरफ घूमते रहते हैं। बोलते हैं कि मैं वैभव शर्मा को या तुम जैसे लोगों को नहीं मानता हूँ, तुम यूट्यूबर जितने भी हैं, मैं तो मानता हूँ जो ज़मीनी सच्चाई है, जो ज़मीन पे है। तो पहले तो आप ताऊ जी मोबाइल बंद कर लीजिए, आपका मोबाइल बज रहा है, और जो आपकी जो बात है उसे तो मैं भी एग्री हूँ कि जो है आप कहते हैं कि मैं यूट्यूबरों पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तो जो प्रत्यक्ष है मैं उसको जो है प्रमाण करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। ताऊ जी आप बताइए, मैं तो गलत हूँ, आप बताइए आपकी क्या है? नहीं, गलत क्यों होंगे, देखो किसान है, ये किसान अपनी जी तोड़ मेहनत करके आलू में लगाता है, 4-4 5-5 स्प्रे हो गई, और इनको यदि उचित मूल्य ना मिले तो ये क्या करेंगे? ताऊ जी जैसे आप पूरे जिले में, पूरे मथुरा में घूमते हैं, माठ तक जाते हैं, रिश्तेदारी हैं उधर, आप तो ये बोलते हैं ना कि मैं यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तो बस जो है जो ज़मीनी सच्चाई है उसे देखता हूँ। जो ज़मीनी सच्चाई है उससे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या है? चलिए हम तो मान लीजिए कुछ यूट्यूबर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ और भी लगा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं उसे आप बयां कीजिए। भाई हम तो यहाँ यही देख रहे हैं कि जो आलू में भरपूर लाग लगाने के बाद जैसा भी आलू हमारा निकलता है उसका हमें उचित मूल्य दिया जाए, हमको गुमराह नहीं किया जाए।
जैसे अभी आप, मेरा कहने का मतलब ये है, पेड़ों को खोद खोद के देखते हैं तो कितने दाने निकल रहे हैं? एक पेड़ में 3 4 5 तक, बस इससे ऊपर नहीं है। दिखा है तो दावा ये किया जा रहा है 8 9 आलू निकल रहे हैं। अरे 8 9 आलू निकलेंगे तो फिर तो अपने आप खुशहाल हो जाएंगे, हैं? इस चीज को भी दिखाओ ना, खोद के दिखा दो। वो तो देखेंगे। हाँ। तो मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूं। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोम चौधरी। सोनू चौधरी, हमारे ही नाम राशि। अच्छा, तो क्या जैसे पोजीशन है पूरे क्षेत्र की, उसे थोड़ा बयां करेंगे? हम, हमारे ऊपर तो आरोप लगते हैं कि आप जो है धोखा देकर गुमराह करते हो। आप अपनी बताइए, क्या वास्तविक रूप से पैदावार अधिक है यानी बम्पर, या फिर आलू की आल देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन फुलाव नहीं है और ट्यूमरों की संख्या कम है। टेम्परेचर की वजह से आलू फुलाव नहीं हुआ है और ट्यूमर नहीं बने हैं। ये तो बात अलग है। कुछ जैसे कि कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आल तो बड़ी हरी कच्ची बनी हुई है और उसमें पैदावार अच्छी है और ये है वो है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ यूट्यूबर अपने उसके लिए, अपनी जो, हाँ, प्रचार के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे खेत में आके पता चलता है। यूट्यूबरों को मिल के आ जाता है कि बम्पर पैदावार है, हरी कच्ची आल है। सेटिंग होगी, कुछ मिल जाता होगा, इसलिए तो बोलते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें फायदा हो रहा होगा। कोई यूट्यूबर जो आपको सबसे ज़्यादा जो है मतलब आपके दिमाग में चढ़ रहा हो कि ये गलत कर रहा है, कोई नाम है उसका? कई यूट्यूबर हैं, वो नाम लेने से क्या है। एक आप बता रहे थे, कौन था? एक आगरा के, हाँ, वो नाम क्या है? उनका कौन सा चैनल है वो, वैभव शर्मा, हाँ, एक बड़ी, क्या नाम, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, वो पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी। वो अपने आलू दिखाते हैं, नई नई वेराइटियाँ दिखाएंगे कि महिंद्रा का वो कौन सा है, टोरस है, कभी मैनफिश है। वो अपना प्रचार करते हैं, अपना बीज का। तो इससे ये समझते हैं कि मेरा सही है तो दूसरे का सही है। जी, मतलब कुछ बीज माफिया जो हैं जैसे अपना बीज तैयार करते हैं तो किसानों को बीज बेचने के लिए, मतलब ज़्यादा आ रही है, हाँ, फसल अच्छी है, यानी बीज बिक जाए। बिल्कुल, मतलब किसान का आलू बिक जाए पर उसका बीज बिक जाए। जी जी, बिल्कुल। अब आप देखिए, आल कितनी अच्छी है, लेकिन ट्यूमर नहीं है, फुलाव नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। आज मैं आ गया हूँ, अब जैसा पर्दा ही उठाऊंगा इस वजह से कि हरी आल है, तो इस वजह से देखना है। देखो आल कितनी जबरदस्त आल है, देखिए देखिए, पेड़ वो है, कमर लेकिन तक आल जा रही है। आलू नहीं है इसमें, ट्यूमर नहीं है, फुलाव नहीं है। ये तो मतलब ये वाली वो वाली बात हो गई कि मेरा तो बिक जावे करोड़ों को, दूसरे को है जावे नाश हो। किसान को फायदा न मिलना चाहिए, बस वही बात है, वही है सबके विचार का। और आवरा जी, सब यही विचार है, सोने की बात है, यही जो कह रहे हैं, सब यही चीज़ है। यही चीज़ है, फलाव है नहीं है, आलू की पैदावार कुछ है नहीं है, किसान मारा जा रहा है। आलू इतना निकल ना रहा, वही 4 5 वो लगता है आलू के दाने, पेड़ उखाड़ के देखो तो 30-35 कट्टे की पैदावार निकलती है खाली, बस, और जैसे ज़्यादा नहीं निकलता है। प्रेजेंट में आप आए हो तो यहाँ पर खोद के देखो, एक पेड़ में कितने ट्यूमर निकल रहे हैं, कितने मोटे निकल रहे हैं। ये बताइए, वो जो है आप जिसका नाम ले रहे हो वो तो बीज माफिया है, ठीक है? हैं कौन? वैभव शर्मा। नाम भी याद है, बताइए, नाम भी याद है। सबको याद रहता है जब जोर पड़ता है, जब हमारी आलू निकले या नहीं निकले खेत में, इससे क्या होना, तो करना चाहिए। हाँ। सबसे बड़े किसान हैं, इनका आलू नहीं निकल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि चलिए वो तो अलग बात है कि हरी कच्ची हुआ है, वो ये भी कह रहा है, ये बात जो है कि इस तरीके की वीडियो दिखाकर कच्चे आलू की खुदाई रुकवाई जा रही है। क्या कच्चे आलू रोक देंगे हमारी वीडियो से? हमारे यहाँ तो वैसे भी कच्चे आलू की खुदाई होती ही नहीं है, हमारे सब राशन का वो कोल्ड वाला आलू है। मैं आपको ये भी बता दूं, कच्ची जो जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो टोटल फर्रुखाबाद कन्नौज में होती हैं, और फर्रुखाबाद कन्नौज में कच्चे की खुदाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब वो किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं? ये देखिए, कोल्ड वालों को, जो इनके जो सेटिंग वाले हैं, और इनके व्यापारियों को, और खुद अपना बीज बेचने के लिए। ये अलग बात है। हाँ, चलिए मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक पेड़ यहाँ से खोद के देखो, अपने आप पता चले कितना। आप ये खोदेंगे, ये चलिए खोदेंगे हमारे, चलो खोद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला यहाँ से खोदेंगे, कहाँ खोदेंगे बताइए? यहीं से खोद के देख लो, कहीं से देख लो। हमारी इच्छा है, मैं तो आपके खेत में हूँ। यहीं से उखाड़ो ना, यहीं से उखाड़िए आप। देखिए, ये है आपका पूरा, ये 1 मीटर है, हाँ। ये सारे यहाँ तक उखाड़ दीजिए, अभी देखो,
उखाड़ के बता रहा हूँ आपको। वाह वाह वाह, निकल ऐसा बम्पर पैदावार। ये देखो क्या कुछ नहीं किर्री निकला, देखो क्या है, किर्री है, नैना किर्री आलू का मोटा है नहीं इसमें बिल्कुल का, किर्री निकल रही है। देखो ये देखो ये आलू है 4, बस ये आलू है देखो। ये भी है, निकालिए। पेड़ों की गिनती कर लो खूब आराम से। अरे इसे हटाइए मत। गिनती कर लो, लेकिन मोटा ही नहीं है आलू, कहाँ है मोटा। ये भी है। 7 आलू निकले, बताओ। 2 पेड़ कितने हैं? पेड़ 4 अरे पेड़ तो है, 6 7 और 8, और ये इलाका है आपका 1 मीटर 1 मीटर का। अब 1 मीटर पे अब आप जो है किसान साथियों, ये जो है देख सकते हैं, ये हालत है। 1 मीटर 1 मीटर। हाँ जी, कम दानों ने करे सा 1 मीटर है, कम दाना है, कोई मोटा आलू है नहीं, बिल्कुल 7-8 पीस निकला है, वो भी मोटा नहीं है। 8-10 पेड़ है, 5-7 दाना है, जो बादा की मोटा गुल्ला है। गुल्ला में जाएगा सब, मोटे में कोई नहीं लेगा इसको। और दिखा दो 3 4 5 और इतनी बड़ी बड़ी आल है। देखो ये देखो आल, ये देखो आल पे कितना जोर है, और आलू नहीं है इसमें। 12 पेड़ों मैं तो पहले ही ये बता रहा था, ज्यादा तो आने वाली 1 मीटर से ज्यादा तो लंबाई है आलू की, कम से कम 1.5 मीटर बैठेगी, और फिर भी आलू नहीं 1 मीटर जी है। 1 मीटर खुदाई हुई है उसकी आलू की, बताओ, और कुछ नहीं निकला उसमें। ताऊ जी, जितना मीटर पेड़ का लंबाई है उतना मीटर हमने खोदा है। और देखिए, आप आइए ना इधर, आप उधर क्यों जा रहे हो, आप इधर आइए। ये देखिए आलू, ये आलू को हटाइए जरा, देखिए ताऊ जी 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर। अब 1 मीटर में दाने कितने हैं जरा? 1 मीटर में 7 दाने हैं। अब वो तो बिल्कुल कर रही है, 7 ही दाने मानो। मैं आपसे एक और बात पूछा हूँ, कुछ यूट्यूबर जो हैं एक पेड़ के नीचे, अब देखिए ये है आपका 1 मीटर में, 1 मीटर में ये है पेड़। किसान साथियों, 1 मीटर के ये पेड़ हैं, और आल काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए आल काफ़ी ज़बरदस्त है, और कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी आलू कम है। कुछ लोग तो एक मतलब आप ये मानिए कि एक पेड़ उखाड़ेंगे, उसके नीचे 15-15 20-20 दाने दिखा देते हैं। वो सब ढोंग विद्या है, सब ढोंग विद्या, झूठ अफवाह फैलाने वाली बात है, अफवाह फैलाई जा रही है यूट्यूबरों द्वारा, बाकी कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो सोनू भाई दिखा रहे हैं आपने। सच्चाई जो है वो आपके सामने है। ग्राउंड में इसमें क्या बात होती है, ग्राउंड में देख लो, यहाँ 1 मीटर में ये यूट्यूबर है जिसका आप नाम ले रहे थे, क्या नाम था, मैं तो भूल जाता हूँ। शर्मा। तो ये तो इसके कह रहा था हरी कच्ची आल है और बम्पर पैदावार है। और देखिए मैं तो इस वजह से शांत रहता हूँ कि हरी पेड़ों पे जाके ना दिखाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि पैदावार कम है, लेकिन उसने मजबूर कर दिया। देखिए 8 दाने व्यापारियों से मिले हुए हैं, कोल्ड वालों से मिले हुए हैं, उन्हें अपना बीज बेचना है बस, और कुछ नहीं है। दवा भी नहीं उन्हें। अभी इधर आइए। हाँ, अपनी दवाओं का प्रचार भी करते हैं वो, ये दवाई लगाओ, ये दवाई लगाओ, इससे फूल जाएगा। फिर भी नहीं फूल लो, नहीं फूल रहा, मतलब नकली दवाई दे तो वो। अब पता ना क्या कर रहे हैं। लोकल दवा है, पैसा पहले लेन तो है। हाँ, आप भी दवाई लेके आए क्या उस किसान साथियों? यानी कि जिस यूट्यूबर का ये नाम ले रहे हैं, उस यूट्यूबर का दावा देख लिए, उसके दावे की सच्चाई देख लिए, और ये वही कारण है कि वो जो है खेतों में नहीं आ रहा है। उसे पता है कि पैदावार जो है कम है, लेकिन क्या है कि वो कोल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों और जो है भरसारियों का जो है एजेंट बना हुआ है। अब देखिए, और उसके जो गुर्गे हैं ना, जो अंधभक्त हैं उसके, वो भी देख लीजिए, हरियाल और दाने 1 मीटर में 7-8, 1 मीटर में, जबकि दाने होने चाहिए थे 20। वो भी मोटा साइज नहीं है बिल्कुल भी, कतई गुल्ला और किर्री है टोटल। इसमें तो 20 दाने होने चाहिए 1 मीटर में, होने चाहिए 20, लेकिन निकल कहाँ रहे 20, पैदावार ही नहीं है बिल्कुल। कम से कम 20-22 दाने 1 मीटर में। वो इसका मतलब ये है कि वो किसानों को जो है धोखे में रखना चाह रहा था। गिने जाएं तो हाँ, धोखे में 12-14 पेड़ हैं, 12-14 में 8 आलू हैं। एक पेड़ पे 1 आलू नहीं निकल रहा है। एक पेड़ में निकलने चाहिए 8-10 आलू, तब पैदावार। 2023 में निकले। जी जी 2023 में जो हमने दिखाया था कि ग्राउंड जीरो पे बम्पर पैदावार है, वो उसी तरीके से। जी। तो किसान साथियों, प्रधान जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इधर आइए सभी लोग जो हैं, चलिए, ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसी जो ज़मीनी सच्चाई है वो हर कोने कोने में देश के में पहुँचनी चाहिए अथवा नहीं पहुँचनी चाहिए? उससे लोगों को जागरूकता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हर देश के कोने कोने पहुँचेगी तो किसानों को बेनिफिट होगा, उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन ये लोग पहुँचने नहीं देते हैं, दबा देते हैं उन चीज़ों को। वो तो
मतलब मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ और फिर भी तुम्हारे उससे चल रहा है उसका चैनल और दुकान भी उसकी तुम्हारे उससे से चल रही है। अरे किसानों की वजह से चल ही रहा है सब कुछ, लेकिन किसानों को तवज्जो नहीं देते हैं बिल्कुल भी, किसानों के प्रति गलत वो भावना रखते हैं, बोलते हैं गलत। जो लास्ट ईयर किया था है ना। जी जी। चलिए वो मुझे प्रधान जी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मतलब एक वो जो 1980 के दशक में जो मूवी आई थी जिसमें इसमें गाना था पर्दा ना उठाओ, पर्दा अगर उठ गया तो फिर जो है भेद खुल जाएगा। आज तो भेद खुल गया। हाँ खुल गया, पूरा खुल गया भेद पूरा। और इससे अच्छी पैदावार खेती हमारे क्षेत्र में नहीं है कोई भी। आल देख के मालूम पड़ रहा है। आल देखिए मेरे कमर तक आ रही है, आल देखो मेरे कमर तक आ रही है। गज की बैठ रही है, एक गज की आल बैठ रही है। दाने उसमें कुल कुछ नहीं है दाने तो कुछ नहीं है उसमें। पेड़ के वो हैं, पेड़ है उतने तो दाने भी नहीं है जितने पेड़ उखाड़े हैं। 14 पेड़ हैं, 14 पेड़ों में 8 दाने। ये तो रही आपकी आल। पकड़ो, मैं एक जगह से खोदूंगा। हो सकता है आपने जो है कम दिखाने के लिए किया हो, आपने हो सकता है कम दिखाने के लिए किया हो। मैं एक पेड़ और खोदूंगा। किसान साथियों देखिएगा, ये है एक बीज के 3, एक बीज के 3 है और तीनों में हालत देखिएगा। आल अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि दाने कितने हैं। पकड़िएगा, दो ही हैं। वो वाली निकले बस। एक मिनट रुकिए। एक और ये कितने इंची हो गया? 1 फुट हो गया। 1 फुट में एक पौधे में 2 आलू निकले केवल मात्र, बस 3 पेड़ थे। 3 पेड़ हैं। 3 पेड़ है। 3 पेड़ों में 3 पेड़ों में और 3 पेड़ों में 2 आलू निकले और ये एक ही बीज के हैं तीनों पे। एक ही बीज के हैं तीनों। और इसमें देखो ट्यूमर अभी बनना शुरू हुआ है। क्या होगा इसका बताओ? ठीक है, देश का भविष्य, किसान का भविष्य क्या होगा इसमें? अच्छा चलिए, 2 ये हो गए, एक तुम्हारा ट्यूमर हो गया जी। कितने दाने? 3 भैया 3 ट्यूमर है। देखिए ये अब कब फूलेंगे ये? अब जहाँ में कछू होना है बस कोई मतलब नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं ट्यूमर का। ये तो बेकार जाएगा खेती में नीचे, इसको उठाएगा ही नहीं कोई। भेद खुल गया है और वो किसान विरोधी है। कौन किसान विरोधी है जी? वैभव शर्मा है, वही ज्यादातर बोलता है किसानों के बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। किसान होते तो ये अफवाह ना फैलाते कि बम्पर पैदावार है। मैं एक ऐसा है ना कि मैं अभी यहाँ पर जो है बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई दिखाने आया था और यहाँ पर जो है आप सभी लोगों ने बिल्कुल अपने खेतों में, वैसे कोई किसान जो है इतनी हरी आल पर जो है उखाड़ने नहीं देता जो आप लोगों ने आल जो पेड़ उखाड़ के दिखाए। हाँ जी, कोई किसान नहीं उखाड़ने देगा, ये तो मजबूरी है किसान की। जो हफुआ जो उड़ रहे हैं पैदावार दिखाएंगे तो उखाड़ना पड़ेगा। मतलब वो करना है। हाँ भाई उसका, हाँ बिल्कुल, वो पर्दा उठाना है। सच्चाई है वो देखो जी। ये मतलब जो भय बना रहा है किसान की, वो भय निकाली है आज हमने अपने पेड़ उखाड़ करके कि पैदावार पैदावार पैदावार। ये वैभव शर्मा हतकवा किसानों का हितैषी नहीं है, किसानों का दुश्मन है। ये दुश्मन है, लूट रहा है, किसानों को लूटने का काम कर रहा है बम्पर पैदावार दिखाकर। 2 आलू नहीं करे, 2 पेड़ में बस 3 पेड़ों में 2 आलू। किसान साथियों आपने देख लिया हरी आल के नीचे स्थिति क्या है। और इसी बात को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे पता है कि हमारे किसान किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज आपने जो हमारे पंडित जी थे जो खंदौली के रहने वाले थे, रामनगर का ज़्यादा हल्ला कर रहे थे हरी कच्ची आल है, वो भी ज़रा देख लें। और स्क्रीन पे तो मैं लगा रहा हूँ उनका जो है, और वो भी देख ले जो दम भर रहे हैं कि भाई बम्पर पैदा हरी कच्ची आल है। ये आल जरूर हरी है, आल जरूर हरी कच्ची है, लेकिन इसके नीचे पैदावार और जो कहते हैं ना ट्यूब दाने वो नदारद हैं। वही आज मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और ये प्रयास कितना फलीभूत होगा ये अब मैं आप लोगों के हाथों में छोड़ता हूँ, क्योंकि जो ज़मीनी सच्चाई है वो अब आप लोगों के सामने है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के पास में जो आप लोगों से लूट करने के इरादे से बैठे हुए हैं कि आलू की पैदावार ये है, आलू की पैदावार वो पैदावार नहीं है। ये सिर्फ लूट करने के लिए, आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर महंगी दामों पर बेचने के लिए ये सारे प्रयास जो हैं इस समय पर इन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, मैं इस समय पर मथुरा हाथरस के बॉर्डर पर था, जो कि गढ़ी गुमानी गांव है। इधर जो है रदोई और सराय दाऊद जो कि मथुरा ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर था। और बॉर्डर पे गाँव में ये स्थिति है तो अन्य जगह पर क्या होगी, जबकि ये
माली हालत यानी असाड़ा खेत है तब ये हालत है। हल्के खेतों में तो क्या कर लोगे आप जो है। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में मेरे इतना ही।